हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रतिभा तिवारी। वेलकम टू आवर चैनल। अभी हम लोग जैसा कि जानते हैं कि सीटेट की परीक्षाएं नज़दीक हैं और कभी भी उसके डेट अनाउंस किए जा सकते हैं, तो हमें कम समय में एक अच्छा रिवीजन और एक अच्छी तैयारी की ज़रूरत है अभी, जिससे कि हम कम समय में अपने एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर सकें। और किसी भी एग्जामिनेशन को क्लियर करने का आपको अच्छा सुझाव वो दे सकता है कि जो कि पहले उस एग्ज़ाम को क्लियर किया हुआ हो या उस एग्ज़ाम के स्ट्रैटेजी के बारे में उसको पता है, दैट हमें कितनी तैयारी करनी है, हमें कितनी चीज़ों को लेना है और किसे नहीं पढ़ना है। अभी हमारे पास कम समय है, इसलिए हम सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ही कवर करेंगे। तो इसमें एक प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, जो कि डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी जिसे बोला जाता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और सीटेट में हमेशा इससे 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर आपके चाइल्ड साइकोलॉजी के पोर्शन में 2 क्वेश्चन आते हैं, तो आगे जब हम ईवीएस या जो हमारा साइंस का पोर्शन हो गया या एसएसटी का पोर्शन हो गया, ये अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी से ऐड करके कुछ क्वेश्चन बना दिए जाते हैं और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओवरऑल हमारे पूरे पेपर में हमें इससे 3 से 4 क्वेश्चन आसानी से देखने को मिल सकते हैं। तो अगर हम एक वीडियो को अच्छे से कंप्लीट करते हैं, इसे अच्छे से देखते हैं, तो सीटेट की परीक्षा में हम अच्छे से इतने नंबर आराम से गेन कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि संज्ञानात्मक होता क्या है। तो जो हमारे मनोविज्ञानी जीन पियाजे थे, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की अवस्था का खोज किया था और उन्होंने बताया था कि इसमें जो भी व्यक्ति होता है वो अपने ज्ञानेंद्रियों के अनुभव के आधार पे किसी सोच का निर्माण करता है। अर्थात अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उस चीज़ के द्वारा हम सोचते हैं कि इसको कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं या इससे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। जैसे एक हम बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं और ये यूनिवर्सल एग्जाम्पल है इस थॉट के लिए कि जब एक छोटा बच्चा होता है और वो कभी लैम्प या किसी भी कैंडल की जलती हुई लौ को देखता है तो उसे वो बहुत खूबसूरत दिखता है और वो उसे बार बार टच करने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि उसे छू ले, क्योंकि उसे पता नहीं होता है कि वो जो कैंडल की लौ है वो जल रही है, उस बच्चे को हार्म पहुंचा सकती है। इसलिए पहले वो जब छूने की कोशिश करता है और जब वो छूता है तब उसे उसका हाथ जलता है और उसे महसूस होता है कि नहीं, ये हमारे लिए हार्मफुल है और इससे हमें हार्म होगा। तब बच्चा जान जाता है और उसके बाद वो धीरे धीरे उस चीज़ को सबसे बताने की कोशिश करता है कि नहीं, ये गलत है, ये हमारे लिए नुकसानदायक है, इससे अगर हम छुएंगे तो हमारा हाथ जलेगा। यानी कि बच्चा वहाँ पे अपने ज्ञानेंद्रियों के अनुभव के आधार पर उस सोच को बनाता है। इसे ही हम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं। दूसरी बात, जब हम देखते हैं कि जब बच्चे के पास अनुभव करने के लिए शब्द नहीं होते हैं, तब वो अपने इशारों से समझाता है कि नहीं, ये चीज़ गलत है, लेकिन वो समझ जाता है कि अब इस चीज़ से हमें दूर रहना है। अगर वो कुछ कह नहीं पाता है, फिर भी वो कैंडल के पास जाने से घबराता है, या अगर कहीं कैंडल जला हुआ देखता है तभी भी उसे डर लगने लगता है और बाकी लोगों को भी उससे इशारे को दूर रहने के लिए कहता है, इशारा करता है कि आप भी इससे दूर रहो। जब हम इस तरह से कोई भी चीज़ सीखते हैं तो और एक जो प्रक्रिया होती है, इसे हम सक्रिय रूप से सीखना कहते हैं। अर्थात जो बच्चा है जब जान गया कि कैंडल उसके लिए नुकसानदायक है, वो कैंडल को छुएगा तो उसका हाथ जलेगा, तो जो ये प्रक्रिया हुई है इसे हम सक्रिय रूप से सीखना कहते हैं। इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट है या कोई छात्र या कोई बच्चा है, अगर वो किसी चीज़ को छूता है और या कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ करता है जिससे उसे नुकसान हो या अच्छा हो, तो जो एक उसे सीखना, उसने उस चीज़ को सीखा है तो उसे हम क्या कह सकते हैं, तो इस चीज़ को हम सक्रिय रूप से सीखना कहते हैं। और जो व्यक्ति इस चीज़ को कर रहा है, यानी कि जो बच्चा है वो अपने नए विचारों को जब शामिल करता है या जब वो जान जाता है कि अब हमें ये काम नहीं करना है, तो इस चीज़ को हम सात्मीकरण कहते हैं। सात्मीकरण सिर्फ वर्ड दे देता है और पूछता है कि सात्मीकरण क्या है। तो सात्मीकरण, जब हम अपने विचार, जो नए विचार शामिल करते हैं, उस चीज़ को समझ जाते हैं, तो इस चीज़ को हम सात्मीकरण कहते हैं। ऐसे ही अगर दूसरी भी प्रक्रिया होती है जिसे हम संतुलन कहते हैं। इस प्रक्रिया हमें इंसानों के व्यवहार को समझने में मदद करती है। मतलब इस प्रक्रिया से क्या होता है कि हम इंसान के व्यवहार को समझते हैं। सीटेट में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संतुलन किसे कहते हैं। उसमें अगर आप को दे देगा एक क्वेश्चन, ऑप्शन एक बना देगा कि साम्य की अवस्था
या किसी भी बच्चे के सामंजस्य की भावना, तो जब हम साम्य और सामंजस्य वर्ड को देखते हैं तब हमें लगता है कि नहीं, संतुलन का मतलब साम्य और सामंजस्य ही हो सकता है और हम उस ऑप्शन को टिक कर देते हैं, लेकिन ये नहीं होगा। संतुलन का मतलब होता है कि हम अगर किसी के व्यवहार को समझने में जो प्रक्रिया हमें मदद कर रही है तो वो हमारी होती है संतुलन की अवस्था। संज्ञानात्मक विकास जो है उसको जीन पियाजे ने 4 अवस्थाओं में बांटा था। पहला है संवेदी प्रेरक अवस्था, जिसे कि सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं हम। यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक की आयु तक चलती है। इसमें बच्चों का जो होता है वो फिजिकल डेवलपमेंट होता है और इसके साथ साथ जो उनकी भावनाएं होती हैं उनका भी विकास होता है। नेक्स्ट सेकेंड है इनका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कि हम प्री ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। यह अवस्था 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष की उम्र तक चलती है। इसमें बच्चे नए अनुभवों व सूचनाओं को ग्रहण करते हैं, मतलब इनमें बच्चे अपने एक्सपीरियंस को सीखते हैं। मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे कहते थे कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में संज्ञानात्मक विकास नहीं हो सकता। इसलिए पहले हम देखते थे कि जब जो बच्चों का स्कूल में एडमिशन होता था वो 5 वर्ष के बाद या 5 वर्ष की अवस्था में ही कराया जाता था, क्योंकि तब मनोवैज्ञानिकों का मानना था कि बच्चों में भी संज्ञानात्मकता का विकास नहीं हुआ है। नेक्स्ट एंड थर्ड स्टेज है इनका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कि हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। यह अवस्था 7 साल से लेकर 11 साल की उम्र तक चलती है। इस अवस्था में बच्चा अपनी मानसिक प्रतिभाओं को देखता है। जैसे कि अगर किसी फर्स्ट क्लास का बच्चा है और फर्स्ट क्लास में बहुत सारी पोएम्स सिखाई जाती हैं बच्चों को, अगर उसमें कोई बोलता है कि डॉक्टर बोलता है कि तोते को सुई लगाया जाता है, जब तोते को सुई लगता है तो तोता आवाज़ करता है, लेकिन ये बच्चे जब सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, तोता ऐसा आदमियों जैसा आवाज़ नहीं कर सकता और ये झूठ है। नेक्स्ट एंड लास्ट है इनका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कि हम लोग फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज भी कहते हैं। यह अवस्था 11 वर्ष के बाद शुरू होती है। इस अवस्था में बच्चा अपनी समस्याओं के बारे में विचार करने लग जाता है। उदाहरण के तौर पे एक अध्यापक अपने बच्चों को पढ़ाता है कि गांधी जी के 3 बंदर थे। जब हम किसी बच्चे को ये पढ़ाते हैं कि गांधी जी के 3 बंदर थे और वो तीनों, एक सिखाते हैं हमें कि बुरा देखना नहीं चाहिए, दूसरा हमें सिखाता है कि बुरा सुनना नहीं चाहिए और तीसरा हमें सिखाता है कि बुरा बोलना नहीं चाहिए। क्योंकि इस स्टेज में बच्चों का जो माइंडसेट होता है वो बहुत आसानी से किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है और जब टीचर इस बात को सिखाते हैं तो वो आसानी से इस चीज़ को मान लेते हैं कि हाँ, गांधी जी के 3 बंदर थे जो हमें ये 3 चीज़ों को सिखाते थे। तो ये आज का हमारा जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था। इस वीडियो को अगर आप अच्छे से देखते हैं तो सीटेट में आप आराम से 3 से 4 क्वेश्चन कर लेंगे। ये मेरा एक जो अपना सेल्फ एक्सपीरियंस है वो बताता है। इसी तरह हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू टू ऑल।